व्यवसायिक गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। व्यवसायिक गैस सिलेंडर 1872 रुपए का हुआ है। बढ़ी दर तत्काल प्रभाव से लागू हुई है। अभी तक 1846 रुपए में मिलता था। बता दें व्यवसायिक गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। व्यवसायिक गैस सिलेंडर 1872 रुपए का हुआ है। बढ़ी दर तत्काल प्रभाव से लागू हुई है। अभी तक 1846.50 रुपए का मिलता था। व्यवसायिक गैस सिलेंडर में 25 रुपए महंगा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बता दें व्यवसायिक गैस सिलेंडर 1872 रुपए का किया गया है। बढ़ी दर तत्काल प्रभाव से लागू हुई। अभी तक 1846.50 रुपए का मिलता था। व्यवसायिक गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बता दें व्यवसायिक गैस सिलेंडर 1872 रुपए का हुआ है। बढ़ी दर तत्काल प्रभाव से लागू हुई है। अभी तक 1846.50 रुपए का मिल रहा था। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में व्यवसायिक गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से महंगाई की मार जनता झेल रही है, तो कहीं ना कहीं अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अभी ताजा जानकारी जो मिल रही है वो 25 रुपए व्यावसायिक सिलेंडर को महंगा कर दिया गया है और इन दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो जिस हिसाब से रेट बढ़ा है, अगर देखा जाए तो 1872 रुपए पहले इसका दर हुआ करता था, अब वो कहीं ना कहीं बढ़ करके 1846 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। तो अब व्यावसायिक सिलेंडर पे अगर दाम बढ़ रहा है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं अब उनसे बनने वाली चीजों पर भी जनता को ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। फिलहाल ये लगातार जिस तरीके से गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जनता के ऊपर ही इसकी मार पड़ने वाली है और इस पर सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें केवल अभी व्यावसायिक गैस सिलेंडर को 25 रुपए महंगे होने की बात कही गई है, जिनके दरों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अभी घरेलू जो सिलेंडर है उन पर किसी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है, केवल यह व्यावसायिक सिलेंडरों के लिए है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। वसूली के लिए आरटीओ के बाबू घर घर दस्तक देंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसील की तर्ज पर बकाया टैक्स वसूल कर बढ़ाएंगे राजस्व। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी बाबुओं को जिम्मेदारी दी है। 300 वाहन स्वामियों से वसूली का 100% लक्ष्य तय किया गया है। काम में लापरवाही बरतने वाले बाबू पर कार्रवाई की जाएगी। वसूली के लिए आरटीओ के बाबू घर घर दस्तक देंगे। तहसील की तर्ज पर बकाया टैक्स वसूल कर बढ़ाएंगे राजस्व। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी बाबुओं को जिम्मेदारी दी है। 300 वाहन स्वामियों से वसूली का 100% लक्ष्य रखा गया है। काम में लापरवाही बरतने वाले बाबू पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, वसूली के लिए आरटीओ के बाबू अब घर घर जाएंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दूं कि तहसील की तर्ज पर आरटीओ कार्यालय में जो तैनात बाबू हैं वो वाहनों का जो बकाया टैक्स उसको वसूलने के लिए घर घर दस्तक देंगे, घर घर की कुंडी खटकाएंगे। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी बाबुओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 300 वाहन स्वामियों से वसूली का लक्ष्य रखा गया है और 100% लक्ष्य तैयार किया गया है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय के बाबू घर घर जाकर वाहन स्वामी से बकाया वसूलेंगे। जो इस काम में लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल परिवहन विभाग ने टैक्स बकायेदारों से वसूली के लिए पहली बार एक मुफ्त समाधान योजना लॉन्च की थी, पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिलहाल टैक्स बकायेदारों ने टैक्स जमा करने में खास जब दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो विभाग ने टैक्स के बकायेदारों से वसूली के लिए कई बार प्रयास भी किए थे।
फिलहाल उनके घर पर नोटिस भी चिपकाया गया था, लेकिन मामला सिफर रहा कहीं ना कहीं। अब ये प्रशासन की मदद ली जा रही है। उसके बाद लखनऊ में 300 से ज्यादा वाहन स्वामियों पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, जिसको लेकर के बकाये की वसूली को लेकर के विभाग को अब कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है। तो वहीं लखनऊ जोन में वाहन स्वामियों पर करीब 194 करोड़ रुपए से ज्यादा परिवहन विभाग का टैक्स बकाया है। इसमें अकेले लखनऊ में 76 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 75 जिलों में 77 परिवहन विभाग के कार्यालय हैं जहां टैक्स बकाया है। वसूली के मामले में गाजियाबाद और नोएडा के बाद लखनऊ का ही नंबर आया है। लखनऊ में जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद ने आरटीओ कार्यालय में सभी बाबुओं को एक टास्क दे दिया है और कहा है कि घर घर की कुंडी खटका करके और जो भी बकाया टैक्स है उसकी वसूली की जाए। जी धन्यवाद रितेश, तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। जिलाधिकारी के आदेश को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। 10 बजे से स्कूल खोलने का आदेश है। राजधानी के कई स्कूल 9 बजे ही खोले जा रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में 1 से 14 तक है शीतलहर अवकाश। निजी विद्यालयों की दिखाई दे रही है मनमानी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नहीं मान रहे हैं जिला बेसिक अधिकारी के आदेश। जिलाधिकारी के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, 10 बजे से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं, वहीं कई स्कूल 9 बजे खोले जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, क्यों ये नया मामला नहीं है। जिलाधिकारी महोदय की धज्जियां तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो लोग हैं वो तो उड़ाते ही रहते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है। जब जब वो विद्यालयों को बंद करने का या खोलने का आदेश जब जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो निजी विद्यालय के जो प्रबंधक हैं वो उनके आदेशों को दरकिनार करते हुए वो अपने मनमाने, अपने ढंग से, अपने रवैये से वो विद्यालय को खोलते हैं। अभी साफ तौर पर ये निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक कार्यालय से ये पत्र भी जारी किया गया है कि जो भी कक्षा 1 से और 8 तक के विद्यालय के जो बच्चे हैं उन बच्चों का विद्यालय 10 बजे से और 2 बजे तक खोला जाएगा। लेकिन अभी इतने विद्यालय लखनऊ में हैं जो 9 बजे ही और 8:30 बजे ही खोल दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ठंड है, ठंड के कारण से बच्चों में दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर गिर रहा है। तो उसको लेकर के परिजन, जो बच्चों के जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो अभी भी जिलाधिकारी को इस तरीके का आदेश पारित करना चाहिए ताकि विद्यालय भी बंद किया जा सके। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जब परिषदीय विद्यालय में, यानी जो सरकारी विद्यालय है, उनमें आदेश दे दिया गया है 1 तारीख से और 14 जनवरी तक छुट्टी का आदेश, पूरा अवकाश कर दिया गया विद्यालय में, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं 2 आंख किया जा रहा है लखनऊ में जो निजी विद्यालय हैं उन बच्चों के विद्यालय क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जब सरकारी स्कूलों के बच्चों की छुट्टी हो सकती है तो निजी विद्यालय के बच्चों की छुट्टी क्यों नहीं रही है। फिलहाल अब ये समस्या 10 की 10 बनी हुई है। अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है वो विद्यालय 10 बजे कहा गया खोलने के लिए, लेकिन सभी निजी विद्यालय के जो प्रबंधक है वो अपने मनमानी तरीके से 8 बजे ही और 8:30 बजे ही, 9 बजे ही विद्यालय को खोल रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ठंडक का माहौल बना हुआ है उस हिसाब से जिलाधिकारी महोदय को अब ये संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द विद्यालय में अवकाश घोषित करना चाहिए, जिससे बच्चों को उनकी समस्याओं से बचाया जा सके, बीमार होने से बचाया जा सके। जी धन्यवाद रितेश, तमाम जानकारियों के लिए। बाबा मनोहर नाथ मंदिर में पुलिस के सामने तोड़फोड़ और पथराव हुआ है। मेरठ से खबर सामने आ रही है। बता दें, देर रात दबंगों ने मंदिर परिसर में पथराव और तोड़फोड़ किया है। मंदिर परिसर में बने हवन कुंड को भी दबंगों ने नष्ट किया है। पथराव से मंदिर की महंत की कार सहित अन्य वाहन भी टूट गए हैं। करोड़ों की जमीन कब्जाने के लिए किया गया पथराव। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सूरज कुंड मंदिर का मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, मेरठ में बाबा मनोहर नाथ मंदिर में पुलिस के सामने तोड़फोड़ और पथराव किया गया है, क्या वजह है ये दबंगई करने का? क्या कुछ पूरा मामला है? राजन, 1 लाख के इनामी रहे सनी काकरान पर गैंगस्टर
मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, सनी संग गैंग के बदमाशों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा है। सनसनीखेज हत्याएं करके सुर्खियों में आया सनी। मई 2022 में निरंकार चौधरी को घर में घुसकर मारा। यूपी पुलिस के सिपाही के पिता की कर दी थी हत्या। मई 2022 की वारदात के बाद हरियाणा में गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, 1 लाख के इनामी रहे सनी काकरान पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, योगी सरकार की नीति है कि माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाए और उत्तर प्रदेश पुलिस इसी के लिए तत्पर है और लगातार मेरठ पुलिस भी इसी पर कार्रवाई कर रही है। ये गैंगस्टर मेरठ जेल में बंद है और इस पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसी को लेकर मेरठ पुलिस ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है गैंगस्टर के तहत, और ये अपराधी अब तक जेल में कैद है और ऐसे और भी हैं जिन पर मेरठ पुलिस कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत है, जो प्रयास कर रही है और आगे चल के उन पर कार्रवाई भी करेगी। जी धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं घने तो कहीं ज्यादा घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ समेत 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। लगभग 15 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी हुआ है। 5 दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने कहा है। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग द्वारा? विभाग द्वारा कहा गया कि अगले 5 दिनों तक जो है सर्दी जो है वो बढ़ने वाली है। ठंडी हवाएं जो है उत्तर प्रदेश में वो 5 दिनों तक लगातार चलने वाली है। तो इन 5 दिनों तक मौसम जो है और सर्द बना रहेगा। और अभी जो इस नए साल की शुरुआत में जो मौसम की स्थिति है वो दिन ब दिन जो है वो ठंडक की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की कुल 59 जिलों को ऑरेंज और येलो अलर्ट में जारी कर दिया गया है। घने कोहरे को ऑरेंज और यूपी में अगर घना कोहरा है तो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया जा रहा है। अगर कहीं घने कोहरे ज्यादा है तो उसका भी अलर्ट जो है मौसम विभाग जारी कर रहा है। लखनऊ समेत कुल 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी भी दी गई है और 15 जिलों में शीतलहर चलाने का अलर्ट भी जारी किया गया। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों में जो है स्थानों का मतलब समय का परिवर्तन हो गया है। अगर मान लीजिए वो स्कूल 8 बजे खुलते हैं तब 10 बजे खुलेंगे। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो 1 से 8वीं तक के स्कूल 2 दिनों के लिए बंद भी किया जा चुका है ठंड को देखते हुए। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।